होती है वो गैरों के साथ उतनी नहीं होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि गैर से हमारी नफरत है। अपने एक बात बताइए, आपका पड़ोसी बेटा, पड़ोसी पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी का बेटा बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, आईसीयू में भर्ती हो जाए, तो आप उसके पड़ोसी होने के नाते क्या करेंगे? आप हॉस्पिटल जाएंगे, आधा घंटा वहां बैठेंगे, उसको तसल्ली देंगे, उसके बाप को तसल्ली देंगे। अगर आपका पड़ोसी गरीब हुआ तो 1000, 2000, 5000 रुपए से आप उसकी मदद भी कर देंगे और आप चले जाएंगे। लेकिन उस पड़ोसी के बेटे के अलावा अगर आपका अपना बेटा बीमार हो जाए, आपका अपना लहते जिगर बीमार हो जाए, आपकी अपनी औलाद बीमार हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आप पड़ोसी के बेटे को हॉस्पिटल में आधा घंटा दे रहे थे, लेकिन आपका अपना बेटा है, आप ऑफिस छोड़ देंगे। आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस छोड़ देंगे, आप पूरा का पूरा 24 घंटा हॉस्पिटल में देंगे। आप पड़ोसी के बेटे को 1000, 2000, 5000 से मदद कर रहे थे, लेकिन आपका अपना बेटा बीमार है, आप अपनी सारी दौलत लुटा देंगे। आपकी दौलत खत्म हो जाए तो आप अपने बीवी के जेवर तक बेच देंगे, अपनी मोटरसाइकिल और अपनी 4 व्हीलर भी बेच देंगे। जमीन का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है तो अपने बेटे के अच्छे इलाज के लिए आप अपनी जमीन भी बेच देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना बेटा है। तो जो आपको अपनी औलाद से जो लगाव है वो पड़ोसी की औलाद से उतना नहीं है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि पड़ोसी के बेटे से आप नफरत कर रहे हैं। सारी दुनिया के इंसान इंसानी रिश्ते से भाई भाई हैं, लेकिन सारी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, और ईमानी रिश्ता इंसानी रिश्ते से बढ़कर है। इसमें कोई बुरी बात नहीं, इसमें बुराई क्या है? आदि इब्ने उमैर का नाम सुने? गौर से सुनिए। जंगे बद्र में ये अबू जहल का साथ दे रहा था। हजरत उमैर के 2 बेटे, एक का नाम आदि, एक का नाम मुसअब। मुसअब इब्ने उमैर ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का साथ दे रहे हैं जंगे बदर में, और मुसअब का भाई आदि ये अबू जहल का साथ दे रहा है जंगे बदर में। पहली इस्लामी जंग भाई भाई के खिलाफ। ये जंग बड़ी अजीब जंग थी। अबू बकर तो नबी का साथ दे रहे थे और अबू बकर का बेटा अब्दुर्रहमान अबू जहल का साथ दे रहा था। ये बड़ी अजीब जंग थी। एक भाई नबी के साथ खड़ा है और एक भाई काफिरों के साथ खड़ा है। बाप नबी के साथ खड़ा है तो बेटा काफिरों के साथ खड़ा है। मुसअब इब्ने उमैर नबी अकरम का साथ देते हैं, मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, और आदि ये अबू जहल का काफिरों का साथ दे रहा है। और साथ देते देते जंग खत्म हो जाती है। 70 काफिर मारे जाते हैं, और इस जंग के अंदर 70 ही काफिरों को कैद किया जाता है। जिन काफिरों को कैद किया जाता है उन काफिरों में आदि इब्ने उमैर भी है। जो चीज मुझे बताना है नौजवानों को अब सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों को हुक्म देते हैं कि तुम इन 70 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डाल दो ताकि ये रात में भाग न सके, ये रात में भाग न सके। 2 सहाबी पैरों में बेड़ियां डालने लगे। मुसअब इब्ने उमैर उनके पास खड़े हैं और एक काफिर के पैरों में पड़ने वाली बेड़ी का मुआयना कर रहे हैं। यही दोनों सहाबी जब काफिरों के पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, उसी वक्त मुसअब इब्ने उमैर अपने भाई के पास आ जाते हैं, आदि इब्ने उमैर के पास, और दोनों सहाबियों से कहते हैं कि आदि के पैरों में भी बेड़ियां डाल दो। जब वो दोनों साथी आदि इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डालने लगे
तो मुसाब इब्न उमैर कहते हैं जरा टाइट कर। अरे ये बहुत एक्सपर्ट है, बड़ा माहिर है बेड़ियां तोड़ने में, ये ताला तोड़ने में, बेड़ी तोड़ने में बड़ा माहिर है, टाइट कर दो नहीं तो रात को तोड़ के भाग जाएगा। जब मुसाब इब्न उमैर सहाबा को ये मशवरा दे रहे थे कि यहाँ से टाइट करो, यहाँ से कस दो, यहाँ से ये, जब मशवरा दे रहे थे तो आदि इब्न उमैर ऐसे घूरते हुए हदीस इब्न उमैर मुसाब को घूरते हुए कह रहा था, मुसाब तुझे शर्म आनी चाहिए, कैसा भाई है मेरा, कैसा भाई है तू मेरा, ये दोनों साथी मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहे हैं और तू कह रहा है टाइट कर दो, तुझे अपने भाई का जरा भी बुरा नहीं लग रहा है। मुसाब इब्न उमैर ने डांटते हुए कहा, चुप चुप खामोश, कौन भाई, कैसा भाई, जबकि सगे भाई थे दोनों। आदि ने कहा मैं तेरा भाई नहीं हूं, मुसाब ने कहा नहीं मैं तुझे अपना भाई नहीं मानता। आदि ने कहा क्या तेरे बाप का नाम उमैर नहीं है? मुसाब ने कहा हाँ मेरे बाप का नाम उमैर है। आदि ने कहा मेरे बाप का नाम भी उमैर है, क्या तेरी रगों में तेरे बाप का खून नहीं दौड़ रहा है? मुसाब ने कहा मेरी रगों में मेरे बाप उमैर का खून दौड़ रहा है। आदि ने कहा मेरी रगों में भी मेरे बाप का खून दौड़ रहा है। जब तेरा बाप उमैर, मेरा बाप भी उमैर, जब तेरी रगों में भी मेरे बाप का खून दौड़ रहा है और मेरी रगों में भी मेरे बाप का खून दौड़ रहा है, तो फिर तू मेरा भाई क्यों नहीं है, कैसे इनकार कर रहा है? मुसाब इब्न उमैर ने कहा आए आदि, उमैर मेरा बाप है ये सही है, उमैर का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है ये सच है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि तू मेरा भाई नहीं है। आए आदि तू जानता मेरा भाई कौन है? आए आदि तू जानता मेरा भाई कौन है? मेरा भाई ये है जो तेरे पैरों में बेड़ियां लगा रहा है, जो तेरे पैरों में बेड़ियां टाइट कर रहा है, ये मेरा भाई है। इसलिए ये मेरा भाई कलमा पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसलिए ये मेरा भाई है। क्या पता चला इस वाक़े की रोशनी में? इस वाक़े से हमें ये पता चलता है कि खूनी रिश्ते से ज्यादा ईमानी रिश्ता अहमियत रखता है। आप सगे भाई हैं, लेकिन आपका एक सगा भाई कलमा गो नहीं है, मुसलमान नहीं है, और दूसरा कोई आपका भाई मुसलमान है। अगर तेरे बाप का सगा भाई नहीं है तो सगे भाई से ज्यादा जो अहमियत, सगे भाई से ज्यादा जो मकाम, सगे भाई से ज्यादा जो उन्सियत, सगे भाई से ज्यादा जो प्यार उस मुसलमान से कलमे की बुनियाद पर होना चाहिए, वो अपने सगे भाई से नहीं। जैसा कि मुसाब इब्न उमैर ने कहा मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां लगा रहा है। ईमानी रिश्ते की अहमियत खूनी रिश्ते से ज्यादा है। इसीलिए जब मुहाजिरीन ने हिजरत करके मक्का से मदीना शरण ली और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान जब मुआखात पैदा की, जब भाईचारा कायम किया, तो वहां के लोगों ने अपने भाइयों को अपनी जमीनों से हिस्से नहीं दिए, जायदादों से हिस्से नहीं लिए, बल्कि यहाँ जब मक्के के मुहाजिर जब मदीने पहुंचते हैं और अल्लाह के नबी ने जब ईमानी रिश्ते से उनका भाईचारा कायम कराया, मुआखात पैदा कराई, तो जिसके पास 2 खेत थे उसने एक खेत दे दिया, जिसके पास 2 जमीनें थी उसने एक जमीन दे दी, जिसके पास 2 मकान थे उसने एक मकान दे दिया। ऐसा भाईचारा पैदा कराया, बल्कि लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिख डाला, हालांकि उसकी कोई सही दलील नहीं मिलती है, कि जिसके पास 2 बीवियां थी उन्होंने कहा कि मेरे घर पे चले जाओ और पसंद कर लो, मेरी दोनों बीवियों में से जो बीवी तुम्हें पसंद आ जाए मैं उसको तलाक दे देता हूँ, तुम उसके साथ निकाह कर लो। मेरे भाइयों ऐसा भाईचारा पैदा
कराया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने, मदीने के अंसारियों ने ऐसी हमदर्दी का सबूत दिया, ऐसी गमख्वारी का सबूत दिया, इंसानियत का ऐसा सबूत दिया कि जिसके पास दो मकान थे उसने एक मकान दे दिया, दो खेत थे उसने एक खेत दे दिया, जिसके पास मेरे भाइयों दो कपड़े थे उसने एक कपड़ा दे दिया, लो दो दुकानें थी एक दुकान दे दी, ऐसा भाईचारा कायम करा दिया। तो ईमानी रिश्ता खूनी रिश्ते से ज्यादा अहमियत रखता है। इसलिए इसको समझने की कोशिश करो कि आज हमारे भाइयों के साथ रहन सहन कैसे है। पूरी जिंदगी पर नजर डालिए, सीरत नबी पढ़िए अल्लामा शिबली की, हालात जानते हो अरब के कैसे थे? नबी अकरम के नबुव्वत का ऐलान करने से पहले हालात कैसे थे? आप ताज्जुब करेंगे। इस गांव में रहने वाले इस कबीले की एक बकरी, इस आदमी, इस गांव के रहने वाले एक आदमी की बकरी इस गांव में चली गई और इस गांव में दूसरा कबीला रहता है, दूसरी बिरादरी रहती है, इसके खेत में चली गई। जानते हो ज़ादुल मआद पढ़िए अल्लामा इब्नुल क़य्यिम की, इस आदमी के, इस कबीले के आदमी की एक बकरी घास खाते खाते रास्ता क्रॉस करते हुए, बाउंड्री क्रॉस करते हुए इस खेत में चली गई, दूसरे गांव में आ गई। यहाँ एक दूसरा खानदान रहता है, दूसरा कबीला रहता है, उस कबीले के एक आदमी के खेत में चली गई और उसने थोड़ी सी घास खा ली। मेरे भाई सुनिए, उसने थोड़ी सी घास खा ली, उसने बकरी पकड़ी और बकरी को घसीटते हुए इस गांव में लाया। इस बकरी का मालिक कौन? मालिक बाहर निकला, कहने लगा मेरी बकरी है। कहा बांध के नहीं रखते हो? तेरी बकरी मेरे खेत में आ गई, उसने मेरे खेत से चारा खा लिया, घास खा ली। जब तुम खिला नहीं सकते हो तो बकरियां पालते क्यों हो? संभालो इस बकरी को। उसने गुस्से में इतना बोल दिया, उसको भी गुस्सा आ गया। सोचो कैसी कौम थी, कैसी कौम थी, इसको भी गुस्सा आ गया। इसने कहा अरे बकरी थी चली गई खेत में तो क्या हो गया, थोड़ी सी घास खा ली तो क्या हो गया, इतना क्यों आसमान सर पे तूने उठा लिया है? माँ बाप लगा रहा है, अरे थोड़ी सी घास खा ली तो क्या हुआ, आसमान सर पे उठा बैठे तुम। बस हो गई। आज भी ऐसा होता है, जलसा सुनने आ रहे हैं लोग और पार्किंग में लगी हुई साइकिल को पहले मैं निकालूंगा, पहले मैं निकालूंगा, इसी बात को लेकर तू मैं हो जाती है। चल के देखिए कटिया और पुरिया के कई जलसों में देखा, जलसा सुन के जा रहे हैं और लड़ाई झगड़ा हुआ, दोनों के खून निकल गए। क्यों? सिर्फ इस बात पर कि पहले मैं साइकिल निकालूंगा, वो कहता नहीं पहले मैं निकालूंगा। पूरी रात सब्र के साथ जलसा सुन लिया, अब एक मिनट बर्दाश्त नहीं, पहले मैं निकालूंगा, पहले मैं निकालूंगा, दोनों मुंह प्रोपल कर दिए। ये जहालत की बू आज हमारे समाज में पाई जा रही है। उसने कहा बकरी है चली गई, जानवरी तो है, खा लिया मेरे यहाँ, आसमान सर पे उठा लिया। उसने कहा एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, एक तो गलती मानना चाहिए कि हाँ भाई गलती हो गई, आइंदा नहीं आएगी मेरी बकरी तुम्हारे खेत पे, ऊपर से धमकी देते हो। उसने थप्पड़ मार दिया, जा तेरे बाप का क्या जाता है, जा। उसने आवाज दी उस कबीले के लोगों को, बस चल गई, शुरू हो गई लड़ाई, शुरू हो गया झगड़ा। अल्लामा शिबली लिखते हैं सीरतुन नबी में, एक बकरी की थोड़ी सी घास खा लेने की बुनियाद पर यह झगड़ा चलता है चलता है चलता है और चलता ही चला गया। इतना लंबा ये झगड़ा चलता रहा, ये झगड़ा 27 साल तक चलता रहा।
एक बकरी के घास खा लेने की वजह से ये झगड़ा दोनों खानदान और दोनों कबीलों के दरमियान कितने साल तक चला? 27 साल तक। और जब दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती गिनी गई कि कितने मर गए 27 साल में, सुनिए 27 साल में कितने लोग मर गए? जब दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती गिनी गई तो अब तक 40,000 लोग मर चुके हैं। 27 साल में कितने लोग? 40,000। और झगड़ा अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी जाहिल कौम थी, एक बकरी के चक्कर में लड़ी तो 27 साल तक लड़ती चली गई और झगड़ा खत्म नहीं। दोनों तरफ से 40,000 अफराद मारे गए लेकिन झगड़ा खत्म नहीं। अब सोचिए ऐसी ऐसी जाहिल ऐसी बदमाश कौम को कितनी मेहनत की होगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कौम को भाई भाई बनाने में कितनी मेहनत की होगी, कितनी मेहनत। और झारखंड के लोगों, देवघर वालों, आसपास मधुपुर, जामताड़ा और सारे इलाके मौजूद 25 साल से ज्यादा इस इलाके में मेरी तकरीरों का दौर। और पूछो जर्जी साहब, इन 25 सालों से आप जामताड़ा में, मधुपुर में, जसीडी में, देवघर के इलाके में आप आ रहे हैं, गुड्डा के इलाके में आप जा रहे हैं। इन 25 सालों में तकरीरें की हैं आपने, बड़े बड़े जलसे किए हैं। कितना सुधार आया, लोगों में कितनी तब्दीली आई, लोगों में कितनी इस्लाह हुई। आप नंबर कितना देंगे? 100 नंबर में आप कितना नंबर देंगे? तो मेरे भाइयों, अगर आप जर्जी साहब को हुक्म दें कि 25 सालों में आपने जो तकरीरें की हैं उनमें कितनी इस्लाह हुई है, 100 में आप कितना नंबर देंगे? तो मैं 100 में 0 नंबर। इन 25 सालों में कितनी इस्लाह हुई? 100 में 0, बल्कि थोड़ा सा इजाफा और हुआ है बुराइयों में। पहले हमारे जब तकरीरें होती थी तो जहेज में साइकिल दी जाती थी, अब मोटरसाइकिल दी जाने लगी। पहले 50-60 आदमी बारात में आते थे, अब 200-300 आदमी आने लगे। तो आप पूछोगे जर्जी साहब, इस 25 साल में इन जलसों में कितनी इस्लाह पैदा हुई? तो नंबर कितना है? 0/100, बल्कि इजाफा और हुआ है, माइनस में और चले जाएंगे। क्या आज शादियां हो जाती हैं? ईमानदारी के साथ बताओ, बगैर दिए शादी हो जाती है? एक निकाह देखा है आज हमने, वो भी सुना है, देखा नहीं है। मैं रूम में था तो निकाह हो रहा था, और वो भी निकाह ऐसा कि लड़के से मैंने पूछा कि सिर्फ निकाह ही हो रहा है कि रुखसती भी होगी? बोला रुखसती नहीं हो रही है। तो मैंने कहा फिर फायदा क्या हुआ निकाह करने से? अब तो दोनों और बेचैन रहेंगे। अब निकाह हुआ है तो रुखसती भी कर देनी चाहिए थी। आज ही एक मिसाल कायम कर देना चाहिए थी कि न जहेज दिया न किया, इधर निकाह हुआ, इधर हमने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। साहब रुखसती अभी नहीं होगी, रुखसती 6 महीने के बाद। क्यों होगी? लगता है कि लड़की वाला भी चोरों और डकैतों का पेट भरेगा, उसके बाद जब तक खिलाने पिलाने के लिए नहीं होगा, दिल तो करता है बारातियों को आतंकवादी बोल। जब तक ये पेट नहीं भरेगा तब तक बेटी की रुखसती नहीं होगी। 25 साल कम से कम मुझे हो ही गए, लेकिन इस्लाह के नाम की कोई और इस्लाह देखना है 25 सालों में। तो अभी 3 बजे के आसपास तकरीर खत्म होगी, 3:20 या 25 पर अजान का वक्त है। आप इन जलसों से कितनी इस्लाह हुई, अपनी मस्जिद से सवाल करना, मस्जिद के नमाज़ी आपको बता देंगे कि इस जलसे का कितना असर इस समाज पर, इस सोसाइटी पर, इस कौम पर हुआ है। और आपकी मस्जिद गवाही
गवाही दे देगी कि इस जलसे का कितना असर हमारी जात पर पड़ा है और हमारे नफ्सों पर पड़ा है। बुरा मत मानिएगा, बड़ी मेहनत करके आपने जलसा कराया है मेरे भाइयों। हम नौजवानों के हौसले नहीं तोड़ना चाहते हैं। जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके रिज़्क़ में, रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए, उनको कामयाबी की राह पे हमकनार फरमाए। मैं मना नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे हौसले पस्त होना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कोई हौसले तोड़ने की बात कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके असरात क्या है हमारी जिंदगी में, कोई असर तो दिखना चाहिए। कुरान की आयत पढ़ी जाती है, उसका क्या असर पड़ता है। हजरत अबू तलहा अंसारी मस्जिद के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हजरत अबू तलहा अंसारी मस्जिद के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। बूढ़े हो चुके हैं, लाठी लेकर चलते हैं। अल्लाह के नबी का जमाना भी पाया, हजरत अबू बकर का जमाना भी पाया, हजरत उमर फारूक का जमाना भी पाया। और करो कि अभी आपकी कितनी उम्र हो चुकी होगी। मस्जिद में नमाज पढ़ने गए और नमाज पढ़ने के बाद बैठ गए और बैठ गए तो कुरान पढ़ने लगे। कुरान पढ़ते पढ़ते इस आयत पर पहुंच जाते हैं, इनफिरू खिफाफन व सिकालन व जाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। इनफिरू खिफाफन व सिकालन व जाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। अल्लाह की राह में हर हाल में निकलो, खिफाफम व सिकालन, तंगदस्ती हो तब भी निकलो, खुशहाली हो तब भी निकलो। खिफाफम व सिकालन, बुढ़ापा हो तब भी निकलो, जवानी हो तब भी निकलो, हर हाल में निकलो, चाहे तुम खुशहाली में हो या तंगहाली में निकलो। और अपनी जानों से और अपने मालों से जिहाद करो। एक आयत पढ़ते हैं, कुरान बंद करते हैं, सीधे अपने घर पर तशरीफ लाते हैं, अपने बेटों से कहते हैं, ओ मेरे लखते जिगरो, ओ मेरे बेटो, ओ मेरे बच्चों, मेरे लिए घोड़ा तैयार करो, मेरे लिए सामाने जिहाद तैयार करो, मैं जिहाद में शामिल होऊंगा, मैं जंग में जाऊंगा। बेटे हंसने लगे, ये बुढ़ा सटिया गया, ये बुढ़ा सटिया गया। 80 साल से ज्यादा उम्र हो रही, कमर झुक चुकी, लाठी दे के चलता है, कह रहा मैं जिहाद करूंगा। सोचा शायद मेरा बाप मजाक कर रहा है। कहा अबू आप जिहाद के लिए जाएंगे, कमर झुक चुकी है, लाठी लेकर तुम मस्जिद में जाते हो। कहने लगे मेरे बेटो ये तुम्हारी दलीलें नहीं मानूंगा। कुरान कह रहा है खिफाफुम व सिकालन, हर हाल में निकलो, खुशहाली में भी निकलो, तंगी में भी निकलो, बुढ़ापे में भी निकलो, जवानी में भी निकलो। कुरान तो कोई मजबूरी नहीं बतला रहा है, हमें जिहाद में जाना है। बेटों ने कहा घर में बैठो, जिहाद में हम जाएं, आप छोड़ो। कहा मेरे बेटो तुम्हें करना न करना तुम जानो, हमें तो जिहाद में जाना है। हमने कुरान की आयत पढ़ी है, ये कुरान हमें हुक्म दे रहा है कि तुम्हें हर हाल में निकलना है। मेरे बेटो तैयार करो सामाने जिहाद, घोड़ा तैयार करो। नहीं मान रहे हैं। बेटों ने कहा हम चले जाएंगे, आप बूढ़े हो चुके हो, आपकी कमर झुक चुकी है। कहा मेरे बच्चों ये दलील नहीं मानेंगे, ऐसी दलील दो जिसमें साफ कहा गया हो बूढ़े जंग में न जाए, जिसमें कहा गया हो कमर झुक गई हो वो जंग में न जाए। तुम्हारे पास ऐसी कोई दलील नहीं, हम दे रहे हैं हर हाल में निकलो। बहुत मना किया बच्चों ने, लेकिन बाप मानने के लिए तैयार नहीं। बच्चों ने सामान जिहाद तैयार किया, घोड़ा तैयार किया, तलवार दे दी और कहा जाओ। एक समंदरी मुहिम में शामिल हो गए। उसी समंदर पे सवार होकर कश्ती में, ये समंदरी जहाज में बैठकर कश्ती में बैठकर ये काफिला जा रहा था जिहाद के लिए। लेकिन शायद अल्लाह ताला को अबू तलहा अंसारी को इस बुढ़ापे में मैदान जिहाद तक पहुंचाना मंजूर नहीं था। उसी बहरी मुहिम में ये बीमार पड़ते हैं और उसी समंदरी बेड़े पर जिस पर ये सवार थे वही तबीयत खराब होती है और उसके बाद में वही इनका इंतकाल हो जाता है। समंदर पार करने के बाद करीब के जजीरे में अबू तलहा अंसारी को दफन कर दिया जाता है। मेरे भाइयों ये अलग बात है कि ये जिहाद
यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कुरान के क्या असरात थे जो इनकी जिंदगी पर पड़े। एक आयत पड़ी कि हर हाल में निकलो, बस निकल गए। हम पूरा कुरान पढ़ जाते हैं लेकिन हमारी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। रमजान के महीने में पूरी तरावी सुन लेते हैं, पूरा कुरान सुन लेते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ पूरा कुरान हमारी माँ बहनें पढ़ लेती हैं, कुछ तो ऐसे हैं 2 पढ़ लिए, 3 खत्म कर लिए, 4 पढ़ लिए, लेकिन आप देख लीजिए रमजान से 2 दिन पहले मार्केट में इन्हीं की हुकूमत नजर आएगी। कोई आदमी आपको नहीं दिखाई देगा, पूरा मार्केट इन्हीं औरतों से भरा होगा। ईद के दिन की साड़ी अलग, ईद के दूसरे दिन का कपड़ा अलग, ईद के तीसरे दिन का अलग, शादी का अलग, वलीमे का अलग, बारात का अलग, जब लड़की वाले मेरे घर पे आएंगे उस दिन का अलग। मेरे भाइयों, ये तमाम अलग अलग नए कपड़ा पहनते वक्त तुम्हें फिलिस्तीन के मुसलमानों और वहां की बेवा और औरतों का ख्याल क्यों नहीं आता है? तुम्हें उन गरीब औरतों का ख्याल क्यों नहीं आता है? हिंदुस्तान में भी जिनके पास सहरी करने के लिए खजूर तो था, लेकिन इफ्तार करने के लिए उनके पास खजूर तक नहीं था। जिनके पास इफ्तार के लिए खजूर तो था, लेकिन सहरी करने के लिए उनके पास एक छुआरा खजूर तक नहीं था। आप कैसे नए नए कपड़े पहनकर अपनी ईद मना लेती हो और तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे पड़ोस में अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं सिला पाते हैं और पुराने कपड़ों में वो ईद मनाते हैं। उनके घर में खाने को कुछ नहीं होता है। इस्लाम तो खैर ख्वाही का नाम है, तो मैं कैसे गवारा हो जाता है। ये असरात हमारी जिंदगी पर मुरतब नहीं होते हैं। बात थोड़ी सी दूर निकल गई। मेरे भाइयों, 27 साल जंग चली, 40,000 लोग मारे गए। इस कौम को सुधारने में कितना वक्त लगा होगा अकेले। आज कितने मदरसे हैं? छोड़ दो, मधुपुर में भी जोड़ दो, जामताड़ा में जोड़ दो, पूरे झारखंड में जोड़ दो, बिहार की बात खत्म करो, बंगाल छोड़ दो, यूपी छोड़ दो। आप अंदाजा लगाइए कितनी मस्जिदें होंगी, कितने मदरसे होंगे, कितने मौलवी होंगे। हर मस्जिद में जुमे के खुतबे होते हैं। इतने मौलवी, इतने मदरसे, इतनी मस्जिदें, इतने खुतबे, इतनी तकरीरें और 25 साल से ज्यादा का जमाना मेरा। गौर करो मेरे भाइयों, इसके बावजूद सिर्फ एक बुराई हम माशरे से खत्म नहीं कर पाए। एक बुराई जहेज लानत हम अपनी इस बुराई को भी मुआशरे से खत्म नहीं कर पाए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जब आवाज उठाई अकेले दम पे तो जुआ खेला जाता था। इतना भयंकर जुआ खेला जाता था कि लोग जुए में रकम हार जाते थे तो मकान जुए में हार जाते थे तो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करते थे, और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो पढ़िए इब्नुल क़य्यिम की ज़ातुल मआद, वो अपनी बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। और जब बेटी भी जुए में हार जाते थे तब कहते थे अब मैं हार गया। रकम हार गए तो हार नहीं मानते थे, मकान भी हार गए तो हार नहीं मानते थे, बीवी भी हार गए तो हार ही नहीं मानते थे। जब बेटी भी हार जाते थे तब कहते थे अब मैं हारा। इतनी जुआरी कौम थी। शराब पीते थे वो लोग। उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसके हलक में माँ के दूध का कतरा नहीं, शहद का कतरा नहीं। उनके घर में जो बच्चा पैदा होता था सबसे पहले बाप शराब की बूंद, शराब का कतरा उस बच्चे के हलक में डालता था और फख्र करके कहता था हमने अपने बाप दादा की रस्म को जिंदा किया है। मैंने अपने बेटे को शराब का घूंट पिलाया है, शराब का कतरा उसके हलक में डाला है। जिस बच्चे की दुनिया में पैदाइश के बाद उसके हलक में सबसे पहले शराब का कतरा जाता हो, जरा अंदाजा लगाओ कि उस बच्चे की नशोनुमा, उस बच्चे की तरबियत, उस बच्चे की परवरिश किस माहौल में होती हो। औरतों का हाल पढ़िए, सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अर्रहीकुल मख्तूम। खाने काबा में औरतों को कपड़ा पहनकर तवाफ करने का हक हासिल नहीं था। ज़माने जाहिलियत में सारे कपड़े उतार कर तवाफ
तवाफ करती थी औरतें, उनके जिस्म पर कपड़े का एक तार नहीं होता था। कमा वलदतुम्मुहा, जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको पैदा किया। जैसे कोई लड़की बच्ची अपने माँ के पेट से पैदा होती है, वो नंगी होती है पर हना, बिल्कुल उसी तरीके से औरत खाने काबा का तवाफ करती थी, कपड़े का एक तार उसके जिस्म पर नहीं होता था। ज़िनाकारी का हाल ये था कि उसके पास 10 आदमी आए, 20 आए, 50 आए, 100 आए, वो किसी को मना नहीं कर सकती थी। जितने जाओ